वेलकम बैक टू शर्मा जी की पाठशाला। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले जानेंगे कि मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन कौन कौन सी है। तो आइए हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन। तो पहला आते हैं मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें पहला चीज आती है फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको हम कहते हैं ए बी इनिशियो मेथड। जिसे हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फॉर्म फ्रॉम एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये इसकी फॉर्मूला है। तो इसमें कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए सर्टेन स्टेप्स है। आइए हम वो स्टेप्स देखते हैं। तो स्टेप्स क्या करनी है मुझे पहले कि हम y बराबर एफ एक्स लिखेंगे। तो आइए देखते हैं स्टेप्स। पहला y बराबर एफ एक्स, हम इसे इक्वेशन फर्स्ट बनाए। हम दोनों साइड डेल्टा y और डेल्टा x ऐड करेंगे। तो सेकेंड स्टेप्स y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये सेकेंड स्टेप्स आ गई और ये इक्वेशन सेकेंड। थर्ड स्टेप्स में हम क्या करेंगे कि सेकेंड माइनस वन करेंगे। हमने दोनों को डिफरेंस ले लिया, तो यहां से बच गई डेल्टा y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। हम थर्ड स्टेप से पहुंच गए। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप्स पे। तो फोर्थ स्टेप्स कहती है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा। यहाँ पे कुछ लिमिट्स की फॉर्मूले के हम यूज करेंगे। तो ये अपनी रूल्स हुई कि हम कैसे किसी को फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, y बराबर एफ एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हम दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो वहां से मिलेगी मुझे डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहां से मिल जाएगी एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। ये मेरी फर्स्ट प्रिंसिपल्स की रूल्स हो गई। आइए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे किसी ने कहा है कि डिफरेंशिएट y बराबर साइन एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो पहला क्वेश्चन अपने पास है डिफरेंशिएट y बराबर साइन एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। एक क्लास 11th में एक क्वेश्चन आती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि y बराबर साइन एक्स।
हमने यहां से y बराबर क्या लिखा, साइन एक्स। दूसरी स्टेप्स क्या थी कि y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसे हम a बनाए, इसे हमने b बनाई। तीसरी स्टेप्स में हम करेंगे b माइनस ए। तो यहां से क्या बची, डेल्टा वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। फोर्थ स्टेप हम आए तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब यहां से क्या करें, तो यहां से हम क्लास 11th की ट्रिगो में सीखे थे कि कोई भी ट्रिगो रेशियो अगर मुझे सम्स में गिवन है तो हम उसे प्रोडक्ट में ले जा सकते हैं। तो हम इसे ले जाते हैं प्रोडक्ट में। तो यहां से आ गई अपने पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसकी होती है 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। तो हम यहां से आए 2 कॉस एक्स प्लस एक्स, 2x प्लस डेल्टा एक्स। तो यहां से हो गई x प्लस डेल्टा एक्स बाई टू और साइन डेल्टा एक्स बाई टू अपॉन डेल्टा एक्स। अब जब इसे हमने कन्वर्ट कर ली तो हम जानते हैं कि साइन के जो साथ बैठा हुआ रहता है, अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होती है, 1। तो हमने इसे अपॉन 2 दी और इंटू 2 ले लिए। तो ए कितना बन गई, 1। और यहां पे हम क्या रख देते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से आ गई 2 कॉस एक्स प्लस जीरो अपॉन 2। 2 से 2 कटी, अपने पास क्या बच गई, कॉस एक्स। तो हमने ये सीखा कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हाउ कैन वी फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इसमें कि y बराबर साइन ई टू द पावर एक्स। आइए दूसरी क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। y बराबर ई टू द पावर एक्स। तो मुझे क्या चाहिए, y बराबर ई टू द पावर एक्स। तो मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल से इसे डिफरेंशिएट करनी है। तो हम इसे a बना दिए, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसे b बना दिए, तो b माइनस ए। तो यहां से आ गई डेल्टा y इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस डेल्टा वाई माइनस ई टू द पावर एक्स। हमें तीसरी स्टेप्स पूरे कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस डेल्टा वाई माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। और साथ में इधर भी चलेगी लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो हम यहां से क्या करते हैं, ई टू द पावर एक्स कॉमन लेते हैं। तो इधर तो अपने पास आ गई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स हमने कॉमन ली। तो यहां क्या बच गई, ई टू द पावर एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहां से क्या बची, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। हम यहां से ई टू द पावर एक्स, हम लाज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएं तो x से x कट जाएगी। तो बच गई ई टू द पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स और साथ में बाहर ई टू द पावर एक्स बचा हुआ है।
हमने लिमिट में क्या सीखी थी कि ई लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वन होती है। तो यहां से क्या हो गया, वन इंटू ई टू दी पावर एक्स दैट इज ई टू दी पावर एक्स। तो हमने ये दो क्वेश्चन किए यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हम यहां से आएंगे डिफरेंट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। वो क्या कहते हैं मुझे, आइए देखते हैं। जैसे कि अपने उसमें आते हैं प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल। तो आइए हम देखते हैं डिफरेंट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम पहले आए डिफरेंट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें फर्स्ट आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहती है मुझे कि डी यू इंटू वी अपॉन डी एक्स मुझे दे रखा है। मीन्स यू और भी कोई दो फंक्शंस हैं जिसे मुझे क्या करनी है, डिफरेंशिएट करनी है। तो प्रोडक्ट रूल कहती है कि हम एक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरे फंक्शंस को क्या करेंगे, स्किप करेंगे। तो सपोज करें कि हमने यू को स्किप किया तो वी को डिफरेंशिएट किया डी वी अपॉन डी एक्स, प्लस अब जिस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया उसे स्किप करेंगे तो वी डी यू अपॉन डी एक्स। ये प्रोडक्ट रूल कहती है। इसे हम लिख सकते हैं एफ जी डैश इक्वल्स टू एफ डैश जी प्लस एफ जी डैश। ये हमने प्रोडक्ट रूल सीखी। दूसरी आती है अपने पास क्वोशिएंट रूल, जिसे हम इधर लिख लेते हैं क्वोशिएंट रूल। ये क्या मुझे कहती है, जैसे किसी ने कहा डी यू अपॉन वी, यू अपॉन वी डी एक्स। इसका रूल्स क्या कहती है कि हम सबसे पहले डिनोमिनेटर की स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर को स्किप करेंगे और न्यूमरेटर को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। माइनस अब न्यूमरेटर को स्किप करेंगे और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे अगर हम लिखें कि एफ जी एफ अपॉन जी या यू अपॉन वी, तो उससे अच्छा एक हम क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन है अपने पास y बराबर ई टू दी पावर एक्स अपॉन साइन एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो हम यहां से आए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हमने डिनोमिनेटर की स्क्वायर कर दी तो साइन स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर को स्किप किए डी ई टू दी पावर एक्स अपॉन डी एक्स, माइनस न्यूमरेटर को स्किप किए डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। यहां से क्या हो गई, ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। हम चाहे तो ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ई टू दी पावर एक्स हमने कॉमन ली तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर। तो हमने ए प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल देखी। अब थर्ड आते हैं चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है ये समझने की कोशिश करते हैं। चेन रूल मुझे कहती है कि इफ y बराबर एफ यू, मीन्स कोई फंक्शन है जिसकी वेरिएबल u है, एंड x इक्वल्स टू जी यू, देन डी वाई बाई डी एक्स कैन बी फाइंड आउट बाई चेन रूल। इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम डी वाई बाई डी यू निकालेंगे।
तो डी वाई बाई डी यू क्या हो जाएगा, एफ डैश यू। उसके बाद डी एक्स अपॉन डी यू निकालेंगे, डी डैश यू हमने यहां से निकाल ली। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिखेंगे डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। यही अपनी क्या है, चेन रूल है। मीन्स अगर दो फंक्शन सेम वेरिएबल्स में हैं तो हम यूजिंग चेन रूल उसकी डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं लिस्ट ऑफ फॉर्मूले कि कौन कौन सी फॉर्मूले मेरे यहाँ पे डिफरेंशिएशन में यूज होगी। तो आइए हम देखते हैं लिस्ट ऑफ फॉर्मूले। आइए लिस्ट ऑफ फॉर्मूले। पहला आती है x के पावर n का डिफरेंशिएशन। तो हम इसे लिखते हैं n x n माइनस वन। मीन्स हम याद कैसे रख सकते हैं, पावर फॉरवर्ड पावर माइनस। दूसरी आती है 1 बाई एक्स, तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तीसरी अपने पास आती है रूट एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 बाई टू रूट एक्स। फोर्थ हम आते हैं तो फोर्थ आती है लॉग एक्स बेस ई, ये हो जाएगी अपनी 1 बाई ई के इक्वल। फिफ्थ फॉर्मूले पे आते हैं तो फिफ्थ फॉर्मूले अपने पास आती है ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स की डेरिवेटिव क्या होगी, ई टू द पावर एक्स, जैसे कि अभी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव भी किए थे। अब हम आते हैं ट्रिगो फॉर्मूले। उससे पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं 6, इसे स्टार मार्क लगाएंगे। ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव, तो ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, जहां पे ए एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, वो कोई भी वैल्यू क्या कर सकता है, टेक्स प्लेस कर सकता है। सेवेंथ आते हैं साइन एक्स, इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी कॉस एक्स। एट्थ आती है कॉस एक्स, जिसकी डेरिवेटिव होगी माइनस साइन एक्स। नाइन्थ आती है टेन एक्स, इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, सेक स्क्वायर एक्स। अब हम नेक्स्ट आते हैं 10th कॉट एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 11th सेक एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स। 12th आती है कॉसेक एक्स, तो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये हमने सारे ट्रिगो फंक्शंस की डेरिवेटिव्स की फॉर्मूले देख ली। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, ये हो गए। अब आते हैं इनवर्स का। तो किसी ने कहा 13th फॉर्मूले आती है साइन इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव बताएं मुझे। तो हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 14th आती है अपने पास कॉस इनवर्स एक्स, इसकी हो जाएगी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड आती है अपने पास टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 16th आते हैं कॉट इनवर्स एक्स, तो हो जाएगी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम आते हैं 17th सेक इनवर्स एक्स, तो 1 अपॉन मॉड एक्स, 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। 18th आती है कॉसेक इनवर्स एक्स, जिसकी हो जाएगी माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। ये हमने डिफरेंशिएशन की इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सीखे। टोटल 18th फॉर्मूले बने, जिसमें ए आपकी सबसे ज़्यादा एरर पॉइंट होती है
और ए दोनों 17th और 18th, ये बच्चे जनरली भूल जाते हैं। अब आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं कि हम कैसे उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और कैसे इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं। आइए हम क्वेश्चंस लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए। तो डिफ्रेंशिएशन में एक चीज याद रखने की, पहले फेस की डिफ्रेंशिएशन होती है तो फिर फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन होती है। तो हम यहां से आए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन डी एक्स। तो यहां से हो गई कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर की क्या हो गई 2x। तो हम इसे लिख सकते हैं 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखी। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस, हम यहां से आए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स इंटू डी ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स। यहां से क्या हो गई कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं ए कॉस ए एक्स प्लस। तो हमने ये दो सिंपल क्वेश्चन देखे। थर्ड आते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपने पास है, इधर लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपने पास है y बराबर सेक 10 रूट एक्स। तो अगर हम पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो सबसे पहले सेक का डेरिवेटिव होगी, फिर tan की होगी, फिर रूट एक्स की होगी। तो हम क्या लिखे डी सेक 10 रूट एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डी 10 रूट एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स। तो हम यहां से अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सेक एक्स की डेरिवेटिव हमने क्या सीखी थी सेक एक्स टेन एक्स। तो यहां से क्या आ गई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू टेन एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस किए, जो कि एक तो थोड़ी सी लेंदी थी, 2 तो बिल्कुल ही सिंपल थे। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है फोर्थ y इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर x5। तो मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए। तो हम आए यहाँ से 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में हमने क्या बताई थी कि एक फंक्शन को शिफ्ट करेंगे तो दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस फिर दूसरे फंक्शन को शिफ्ट करेंगे तो फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमने यहाँ से आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब को स्किप किए, तो डी साइन स्क्वायर
x5 अपॉन डी एक्स प्लस साइन स्क्वायर x5 और डी कॉस x3 अपॉन डी एक्स। तो यहां से क्या होगा कि पहले इसकी पावर की डिफ्रेंसिएशन होगी, तो कॉस x3 तो एज इट इज है इंटू 2 साइन x5 कॉस x5 इंटू 5x4, क्योंकि हम x टू द पावर 5 को भी करेंगे, प्लस साइन स्क्वायर x5 बैठा हुआ है इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन x3 इंटू 3x²। यहां से आए तो 2 साइन x इंटू कॉस x, ये क्या होते हैं साइन 2x, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 5x4 कॉस x3 और साइन 2x टू द पावर 5। यहां से क्या हो गई माइनस 3x² साइन स्क्वायर x5 इंटू साइन x3। ये हमने एक प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन करी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास y बराबर कॉस रूट एक्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। y बराबर कॉस रूट एक्स, तो हम अगर यहां से dy बाई डी एक्स निकाले तो d कॉस रूट एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स। तो कॉस का क्या हो गया माइनस साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स से क्या सीखे थे 1/2 रूट एक्स। तो ये हमने एक सिंपल क्वेश्चन देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन y, और मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए। तो हम dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। हम यहां से डिफ्रेंशिएट किए तो 2 बाहर dx अपॉन डी एक्स प्लस 3 बाहर dy अपॉन एक्स इक्वल्स टू d साइन y अपॉन डी एक्स। ये कितना हो गया 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस y dy बाई डी एक्स। हम सारे dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड ले जाएंगे और कांस्टेंट को एक साइड लाएंगे। आइए देखते हैं, dy बाई डी एक्स कॉमन भी ले लेते हैं एक साइड ले जाकर। तो यहां से आ गई 3 माइनस कॉस y इक्वल्स टू 2 माइनस 2। यहां से dy बाई डी एक्स क्या हो गई -2 अपॉन 3 माइनस कॉस y, या फिर हम लिख सकते हैं 2 अपॉन कॉस y माइनस 3। ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ax प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस y। तो ax प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस y, तो हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहां से x का 1 हो गया, तो a प्लस यहां से हम लिख सकते हैं 2b बाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन y dy बाई डी एक्स। हम dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड लाए, बाकी सारे को एक साइड लगे। तो यहां से dy बाई डी एक्स हमने कॉमन भी ले ली साथ साथ। ये आ गई 2b बाई प्लस साइन y इक्वल्स टू माइनस ए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन 2b बाई प्लस साइन y। हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखी। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं।
अगली क्वेश्चन अपने पास है साइन अ स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू पाई। मुझे dy बाई डी एक्स की, तो हम अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहां से हो जाएगी 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, और जब हम एक्स वाई की करेंगे तो यहां से प्रोडक्ट रूल चलेगी। तो x का किए तो y को छोड़े तो y इंटू 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। हम यहां से लिख सकते हैं 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई को साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हम ये सबको उस साइड ले गए और साथ में मल्टीप्लाई किए तो y साइन एक्स वाई प्लस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। हम डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड लाएंगे और कॉमन लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिए तो साइन 2 बाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल्स टू वाई साइन एक्स वाई। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगी, वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2 बाई माइनस एक्स साइन वाई। तो हमने एक ये भी अच्छे क्वेश्चंस में गिनती आती है कि अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसे भी ढंग से सीखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा हम वीडियो के लास्ट में ही करवाते हैं, तो कृपया करके वीडियो पूरी लास्ट तक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि y बराबर लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम आए डी वाई बाई डी एक्स, तो लॉग का डेरिवेटिव अभी हमने क्या सीखा था, लॉग एक्स की डेरिवेटिव होती है 1 बाई एक्स। तो यहां से आ गई 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब इस फंक्शन को करेंगे तो x का हो गई 1 प्लस रूट एक्स का क्या सीखे थे 1 बाई 2 रूट एक्स, तो 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब साथ में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होगा तो इंटू 2x प्लस 0, तो 2 से 2 गई, यहां अपने पास बची 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां से आ गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां से इससे ए कट गई, ओवरऑल मुझे क्या बची 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पे आज हमने सीखी डिफरेंट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट ऑफ डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन के अलग अलग पैटर्न कौन कौन सी